हेलो एसएसजीएंस, वेलकम टू एसएसजी वर्ल्ड। मैं हूं आस्था, आपका दोस्त और क्लास 11 की मैथ साथ मिलकर फोड़ने के लिए आपका स्टडी पार्टनर। आज हम अपनी एक नई और एकदम मस्त जर्नी शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 यानी सेट्स। और हाँ, डरने का तो बिल्कुल नहीं है यार। हम सब एक साथ मिलकर ना इसको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में क्रैक करेंगे। आज हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ऐसे डिमिस्टिफाई करेंगे कि आगे का पूरा रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो रेडी हो? आज का अपना प्लान एकदम सॉर्टेड है। जल्दी से एजेंडा देख लेते हैं। पहले थोड़ा एसएसजी वर्ल्ड में सेट हो जाएंगे, फिर समझेंगे ये सेट आखिर बीमारी क्या है। उसके बाद सेट्स के बॉडीगार्ड रूल्स, एक छोटा सा गेम सेट और नॉट, और लास्ट में एक नया सिंबल अनलॉक करेंगे, द बिलोंग्स टू सिंबल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो पहला सेक्शन, वेलकम टू एसएसजी वर्ल्ड। हम सब मिलकर 11th की मैथ फाड़ेंगे। देखो, इस पहले लेक्चर का अपना गोल एकदम प्योरली फाउंडेशनल है। सेट्स का ये कॉन्सेप्ट ना आगे चलकर बाकी मैथ्स में बहुत डीप लेवल पर आने वाला है। तो अगर आज ये नींव स्ट्रांग कर ली तो आगे की पूरी मैथ्स की जर्नी प्रैक्टिकली हवा के झोंके की तरह आसान लगेगी। तो फुल जोश में आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेट, और इसको हम समझेंगे द बाउंसर एनालॉजी से। अब एक बात बताओ, जब भी आप वर्ड सुनते हो ना कलेक्शन, तो दिमाग में क्या आता है? राइट? जैसे कॉमिक्स का कलेक्शन या स्नीकर्स का कलेक्शन। लेकिन क्या हर कलेक्शन मैथ में सेट बन सकता है? एक्चुअली नहीं। इसके लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंसर की जरूरत पड़ती है। ऑफिशियली एक सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अब यहां सबसे बड़ा कैच है ये वर्ड वेल डिफाइंड। इसको बिल्कुल किसी हाई एंड वीआईपी क्लब के बाउंसर की तरह सोचो। जैसे बाउंसर हर किसी को क्लब में घुसने नहीं देता ना, सिर्फ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने वालों को ही एंट्री मिलती है। बिल्कुल वैसे ही सेट का अपना बाउंसर हर ऐसी वैसी कलेक्शन को अंदर आने की परमिशन नहीं देता। तो क्रूशियल पॉइंट अपना ये सिंपल फॉर्मूला है, वेल डिफाइंड मतलब जो सबके लिए सेम हो, लिटरली सेम फॉर एवरीवन। अगर किसी कलेक्शन का आंसर मान लो अलग अलग लोगों से पूछने पर बदल जाए तो बाउंसर उसको सीधा बाहर निकाल देगा। वो सेट बन ही नहीं सकता। सेट बनने के लिए वीआईपी पास सिर्फ वही कलेक्शन है जिसका आंसर दुनिया के हर एक इंसान के लिए एकदम एग्जैक्ट और सेम हो। यहां भाई कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं चलता। ओके, सो सेक्शन 3, द बॉडीगार्ड रूल्स ऑफ सेट्स। अब हमें यह तो पता चल गया है कि सेट क्या है, पर इसको ऑफिशियली अपनी नोटबुक में लिखने के ना कुछ एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग रूल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अपने बॉडीगार्ड रूल्स। लेट्स सी हाउ टू बिल्ड अ प्रॉपर सेट। सेट लिखने के बेसिकली 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही नाम देना है, जैसे कैपिटल A, B या C। स्टेप 2, सभी आइटम्स को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना बहुत जरूरी है। और हां, याद रखना, इन आइटम्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में एलिमेंट्स बोलते हैं। और स्टेप 3, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है ताकि सब अलग अलग और क्लियर दिखें। अब अपना पूरा फोकस यहां लाना, क्योंकि आज का सबसे बड़ा गुरु मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। मतलब अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर गलती से भी कोई 2 जुड़वा भाई सेम एलिमेंट्स एक साथ आ गए तो अपना बॉडीगार्ड एक का तुरंत उठा के बाहर फेंक देगा। हर एलिमेंट सिर्फ एक और स्ट्रिक्टली एक ही बार लिखा जाएगा। डुप्लीकेट एंट्रीज नो वे, बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं। चलिए अब इन रूल्स का एक छोटा सा लाइव टेस्ट लेते हैं। स्कूल वर्ड, इसके लेटर्स का हम एक प्रॉपर सेट कैसे बनाएंगे? एसएसजीएंस, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखो और अपना नया गुरु मंत्र लगाने का सोचो। क्या थे वो रूल्स? कैपिटल लेटर, कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमास और सबसे इंपॉर्टेंट, नो रेपिटेशन। ट्राई करो इसे अप्लाई करने का। ओके, लेट्स चेक द सॉल्यूशन। इनकरेक्ट वाले तरीके में देखो, SCHOOL लिखा है, जिसमें ये O लेटर 2 बार आ गया। यहां हमारा बॉडीगार्ड इसको अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं। एलिमेंट्स रिपीट हो गए ना? तो करेक्ट तरीका है नीचे वाला, SCHOL। हमने डबल O को सिंपली रिड्यूस करके सिंगल O बना दिया ताकि हमारा गुरु मंत्र बिल्कुल फ्लॉलेसली फॉलो हो सके। एकदम लॉजिकल और सिंपल, राइट? बाकी खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ट्रिगोनोमेट्री, बेटर और लॉयल जैसे वर्ड्स ट्राई करना। इस सेशन के बाद अपने एस्ट्रालोड्स में इनके सेट्स बनाना जरूर। जैसे बेटर वर्ड में ना E और T डबल हैं, तो उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में बस एक ही बार लिखना होगा। खुद ट्राई करोगे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लिटरली लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। ऑसम। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, गेम टाइम, सेट और नॉट।
ये हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज राउंड होने वाला है, जहां हम टेस्ट करेंगे कि हमारे स्ट्रिक्ट बाउंसर रूल के हिसाब से क्या सेट बन सकता है और क्या नहीं। इन आने वाले एग्जाम्पल्स पर एकदम फोकस रखना। इन दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से कंपेयर करो। पहला है वाउल्स AEIOU। क्या ये सबके लिए सेम है? बिल्कुल। आप किसी से भी पूछो इंग्लिश वाउल्स, यही 5 मिलेंगे। इसीलिए ये एक 100% वैलिड सेट है। लेकिन दूसरा देखो, बेस्ट क्रिकेटर्स। अब भाई किसी की नजर में तो विराट कोहली बेस्ट है, किसी के लिए रोहित शर्मा या धोनी। ये प्योरली एक पर्सनल ओपिनियन हो गया ना, तो अपना बाउंसर इसको एंट्री नहीं देगा। इट्स एन इनवैलिड सेट। चलो अब क्विकली इन एनसीईआरटी एग्जांपल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मंथ स्टार्टिंग विद J, जनवरी, जून, जुलाई, सबके लिए एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो ये हुआ वैलिड सेट। फिर नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी 1 से 99 तक, ये भी दुनिया में सबके लिए फिक्स है, सो वैलिड। लेकिन ये लास्ट वाला देखो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। फिर से वही बात आ गई, ये तो सब्जेक्टिव ओपिनियन है। जो राइटर मुझे अच्छा लगता है जरूरी थोड़ी है वो आपको भी अच्छा लगे, इसलिए ये इनवैलिड है। लॉजिक एकदम स्ट्रेट है अपना। एंड फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इस स्टडी सेशन का फाइनल बॉस, सेक्शन 5, द बिलोंग्स टू सिंबल। देखो, मैथमेटिक्स में हम लोग लंबी लंबी सेंटेंसेस लिखने से आलसी की तरह बचते हैं। हम यूज करते हैं स्मार्ट सिंबल्स। ये दो नए सिंबल्स हमें बेसिकली ये बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट के घर के अंदर रहता है या नहीं। तो पहला सिंबल जो दिखने में थोड़ा थोड़ा कर्व्ड ई जैसा शेप है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये एलिमेंट खुशी खुशी उस सेट के घर के अंदर मौजूद है। और दूसरा सिंबल वही कर्व्ड ई पर एक क्रॉस या स्लैश लगा दिया है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, यानी भाई साहब ये एलिमेंट इस सेट में दूर दूर तक कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे एक रियल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो अपने पास एक सिंपल सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं A, B और C। अब स्क्रीन पर देखो, एलिमेंट कैपिटल A बिलोंग्स टू सेट A, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट A, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पर क्या D सेट A के अंदर बैठा है? नहीं ना, तो हम सिंपली वो स्लैश वाला सिंबल लगा देंगे। एलिमेंट D डज नॉट बिलोंग टू सेट A। कितना इजी था। अब आज का अपना सेशन रैप अप करने से पहले मेरी इस आखिरी बात पर दिमाग लगाओ। अगर सेट B के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, तो क्या 4 सेट B से बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स आंसर है नहीं, डज नॉट बिलोंग टू। वेल डन SSGINs। आज हमने अपने पहले लेक्चर में सेट्स का फाउंडेशन एकदम सॉलिड कर लिया है। होमवर्क के लिए सब लोग NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 जरूर फोड़ देना, सॉल्व कर लेना। अगले सेशन में हम टाइप्स ऑफ सेट्स को डीकोड करेंगे। तो दोस्तों बताओ, क्या सब तैयार हैं अगले चैलेंज के लिए? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप स्टडीइंग एंड कीप रॉकिंग इन SSG वर्ल्ड।